सुक्रोज का अणु भार निकाल के बताओ मुझे पहले कितना होता है, कहीं गलती उसमें ना हो रही है। कितना निकाला सुक्रोज का? 342। ठीक है, 342 से सुक्रोज के मोल बनाओगे। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 3.42 बट्टा 342, कितना मोल आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा भाई। है? करके देखना, गलती यहीं पर हो रही है कहीं पर, ठीक है, फिर मैं करवा दूंगा। एक बार जो दोबारा करके देखना। कल धात्विक गुण पढ़ लिया था हमने, एस ब्लॉक में धात्विक गुण पढ़ लिया था ना। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण में क्या होती है? बढ़ता है। सबसे अच्छा धातु फर्स्ट ग्रुप में सीजियम होता है, ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सीजियम सबसे अच्छा क्या होता है? धातु होता है फर्स्ट ग्रुप में। अच्छा, धात्विक प्रवृत्ति क्यों बढ़ती है? तो आप कहोगे वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होती है? बढ़ती है। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। आवर्त में भी सबसे ज्यादा धात्विक गुण रखते हैं कौन रखते हैं? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु, क्योंकि अपने अपने आवर्त में सबसे बड़े धातु होते हैं, सबसे बड़े तत्व होते हैं। घनत्व ये भी हमने पढ़ लिया था कल, पढ़ लिया था। घनत्व के क्रम में पोटेशियम पहले आता है, सोडियम पहले आता है? पोटेशियम पहले आता है। यानी आप चलोगे ऊपर से नीचे तो लिथियम, लिथियम के बाद में आएगा, बताओ कौन? लिथियम के बाद में कौन आएगा? पोटेशियम। लिथियम से ज्यादा घनत्व होता है किसका? पोटेशियम से भी ज्यादा घनत्व होता है किसका? सोडियम का। सोडियम से ज्यादा घनत्व होता है किसका? रुबिडियम का। और रुबिडियम से ज्यादा होता है किसका? सीजियम का। किसका? सीजियम का। एक मेल्टिंग पॉइंट पड़ा था, एक बॉइलिंग पॉइंट पड़ा था। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है या घटता है? घटता है। क्या होता है? बढ़ता है, घटता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है फर्स्ट ग्रुप में? लिथियम। कौन होती है? लिथियम। और सबसे कम कठोर कौन होती है? सीजियम होती है। कौन होती है? सीजियम। मैंने कहा कि सोडियम को चाकू से, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, जबकि लिथियम को नहीं। कारण? लिथियम क्या है? कठोर। कठोर होने का मतलब क्या हुआ इसका? इसका गलनांक क्या है? ज्यादा है। इसका गलनांक क्या है? ज्यादा है। क्लियर है बात? सीजियम को हथेली पर रखने के बाद में पिघल जाता है, जबकि लिथियम नहीं पिघलता। क्यों? हाँ, क्योंकि लिथियम का गलनांक ज्यादा होता है, सीजियम का गलनांक क्या होता है? कम होता है। ऐसे प्रश्न बनेंगे तो कर सकते हो, ठीक है। ये गलनांक और क्वथनांक से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने कल। ये क्रम हमें याद रखना है, ठीक है। और किस में है ये बताओ? घनत्व में है। किस में है? घनत्व में। पोटेशियम का घनत्व सोडियम के घनत्व से क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। सोडियम का ज्यादा होता है, क्यों होता है? सोडियम का ज्यादा होता है, पोटेशियम का कम होता है, क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखो सारे, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे सारे। एक काम करो, एक एक मेज पे रख दो सर, कितने बैठे हैं ये, इस हिसाब से। अब पन्ने तो पलटने बंद करो, आप देखो ये घनत्व वाली हेडिंग कहाँ पे लिखी है, वो चीज निकाल लो आप, ठीक है। वो पेज निकालो। हाँ, पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो पूरा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
पोटेशियम 19 पे आता है। P6 4S1 हो गया। 1S2 2S2 2P 6 3S2 3P 6 और 4S क्या होता है 1 और 3D 0। 3D में 0 आएंगे, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में। गलत थोड़ी लिखा है हमने, सही है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19 है ना। अब एक चीज है सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप तो 1S2 2S2 2P 6 और 3S क्या होता है 1। इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका परमाणु क्रमांक 19। ठीक है, इसमें अतिरिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। इसका मतलब आकार ज्यादा क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, और आकार ज्यादा बड़ा हो जाता है तो घनत्व क्या हो जाता है कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है कम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम का घनत्व कम होता है क्यों? अतिरिक्त डी कक्षक पाए जाने के कारण, अतिरिक्त डी कक्षक पाए जाने के कारण। ठीक है, समझ आ गई बात। अरे तीसरा कोष है ना ये 3S और 3P, तो 3D तो बच गया ना, वो तो खाली है तो पाया तो जाएगा तीसरे कोष में ही। चालकता, अगली हेडिंग देखो चालकता। नहीं मिला, मिल गया। स्टार्टिंग के कुछ पेज छोड़ करके मैंने आगे पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, चालकता। चालकता क्या होती है? चालकता चालन करना, हाँ चलना चालकता कहलाती है। सही बात है, चलना क्या कहलाती है? चालकता। यानी कोई भी धातु जिसको विद्युत धारा के संपर्क में लाया जाए तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। या उष्मा के संपर्क में लाया जाए तो वह उष्मा का चालन करता है, उसे उष्मा की चालकता कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना चालकता के बारे में पूछा जाए तो आप बताओगे कि जो फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं वो उष्मा के और विद्युत के अच्छे क्या होते हैं? चालक होते हैं। ठीक है ना, धारा और उष्मा के अच्छे क्या होते हैं? चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि आकार बड़ा होने के कारण अंतिम कोष में जो एक इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोष में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम उष्मा पाकर के उत्सर्जित हो जाता है और यह इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाता है, जिसके कारण इसमें चालकता पाई जाती है। जिसके कारण इनमें क्या पाई जाती है? चालकता पाई जाती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर चालकता बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर चालकता बढ़ती है। सपना देख रहा है क्या? है? क्या कह रहा है? अकेला ही हंस रहा है? रात को अच्छा ख्वाब आया था क्या? अच्छा ख्वाब आया था क्या रात? है? हाँ, चलो ठीक है। हाँ भर रहा है ये भी। हम्म, बताना नहीं, या बुलाने का नहीं, सॉरी बुलाती है मगर जाने का नहीं। धारा और उष्मा के अच्छे क्या होते हैं? चालक होते हैं। बुलाया था क्या सपने में? नहीं बुलाया। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण चालकता भी क्या होती है? बढ़ती है। चालकता भी क्या होती है? बढ़ती है। इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रश्न जो बनेगा S1 ग्रुप से, एक तो बनेगा घनत्व का, किसका? घनत्व का। एक बनेगा आकार का, किसका बनेगा? आकार का। और एक बनेगा, आगे पढ़ेंगे अपन ज्वाला परीक्षण। क्या पढ़ेंगे? ज्वाला परीक्षण और रासायनिक अभिक्रियाएं इनकी, यानी रासायनिक गुण धर्म इनके। ठीक है, ज्वाला परीक्षण आ गया देखो। हाँ, फ्लेम टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। एस ब्लॉक के गुण धर्मों, सॉरी एस ब्लॉक के तत्वों का प्रमुख गुण धर्म होता है, ये क्या देते हैं? ज्वाला परीक्षण देते हैं। मतलब इनको ज्वाला के पास लेके जाओगे, ज्वाला में जलाओगे तो इनकी ज्वाला में विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न होगा, जिसे अपन कहेंगे ज्वाला परीक्षण। जिसे क्या कहेंगे? ज्वाला परीक्षण कहेंगे। ठीक है, ज्वाला परीक्षण सामान्यतः एस ब्लॉक तत्व
दर्शाते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, बड़ा। बस आकार बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देंगे, त्याग देंगे। और इलेक्ट्रॉन जो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है वो ज्वाला में अपना रंग क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उबासी मत ले, ये चाय रखिए, चाय पिला दूं, ये बनी जल्दी उबासी याद। बुनसन ज्वाला में क्या देते हैं, ये भी रंग देते हैं। बुनसन मतलब बर्नर, जानते हो बर्नर, लैब में प्रैक्टिकल किया है क्या, किस किस ने किया 12th में प्रैक्टिकल लैब में, बर्नर, बर्नर देखा है, स्टोव देखा है, हाँ, उसमें जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसे कहते हैं बुनसन ज्वाला। क्या कहते हैं उसे, बुनसन ज्वाला। ठीक है, देखो अब ये याद रखना है आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या है, सीजियम। पहले वर्ग में हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सभी क्या देते हैं, ज्वाला परीक्षण देते हैं। अगर आप लिथियम को जलाओगे तो इसका रंग, जो ज्वाला का रंग है वो क्रिम्सन लाल, सिंदूरी लाल। सिंदूरी तो जानते हो सारे, नहीं जानते, नहीं जानते, 4-5 साल में जान जाओ। हैं? क्रिम्सन लाल का मतलब होता है सिंदूरी लाल। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा क्षारीय धातु या क्षारीय तत्व जो है ज्वाला में क्रिम्सन ज्वाला परीक्षण देता है, तो याद रखना क्रिम्सन लाल जो है वो कौन देता है, लिथियम। कौन देता है, लिथियम। ठीक है, सोडियम, सुनहरा पीला, गोल्डन येलो, सुनहरा पीला कौन, तो सोडियम। देखा होगा आपने सोडियम लैंप में, सोडियम लैंप देखा है कभी, नहीं देखा, मंदिर गए हो, गांव में देवरा, देवरा जानते हो, गोगामेडी गांव में, वहां भी गए हो कभी, गए हो ना, वहां पर एक छोटा सा कांच का बल्ब लगा हुआ होता है, जलता रहता है, उसमें दीपक की लो जलती रहती है, हमेशा जलती रहती है ना, लाइट में उसका स्विच डाल करके उसको जलाया जाता है, वो जलता रहता है। उसकी ज्वाला जो होती है वो कभी देखना आप पीले रंग की होती है, पूरा एकदम सुनहरा पीला रंग होता है। ठीक है ना, वो कहलाता है सोडियम लैंप। क्या कहलाता है वो, सोडियम लैंप। तो सोडियम लैंप जो है उसके अंदर सोडियम भरा होता है, क्या भरा होता है उसके अंदर, सोडियम। और याद रखना ये ज्वाला परीक्षण देता है सुनहरा पीला। ठीक है, पोटेशियम कैसा जलता है, बैंगनी, वॉयलेट। और रुबिडियम जो है वो प्योर क्या होता है, लाल। और सीजियम प्योर क्या होता है, नीला। सीजियम क्या होता है, नीला। और लाल कौन होता है, रुबिडियम। रुबिडियम तो कैसा होता है, लाल। और सीजियम कैसा होता है, नीला। ठीक है, पोटेशियम कैसा है, बैंगनी। सुनहरा पीला कौन है, सोडियम। और क्रिम्सन लाल कौन है, लिथियम। क्रिम्सन लाल कौन है, कौन है, शाबाश। और उसके बाद में सोडियम कैसा है, सुनहरा पीला है। सोडियम कैसा है, तो फिर सीजियम कैसा है, नीला। सीजियम कैसा है, नीला है। ठीक है, बैंगनी कौन है, पोटेशियम। रुबिडियम कैसा है, लाल। ये याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत अच्छे से दर्शाते हैं फर्स्ट ग्रुप के तत्व। कारण पूछे तो आकार अपने आवर्त में बड़ा, आकार अपने आवर्त में बड़ा। वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि आकार भी बढ़ता जाता है। इसलिए सीजियम जो है वो सबसे अच्छा क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाने वाला तत्व होता है। क्योंकि आकार बड़ा होने के कारण आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जिसको कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उतनी ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सर्वाधिक सुग्राही धातु कौन सी है, सीजियम है। कौन सी है, सीजियम है। क्योंकि आकार सबसे बड़ा होता है और आयनन ऊर्जा सबसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, सीजियम है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, सीजियम। इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा पूरी आवर्त सारणी में सबसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा क्या माना जाता है, धातु भी माना जाता है। क्लियर है बात, ठीक। संकुल निर्माण, संकुल मतलब होता है जटिल यौगिक। क्या होता है, जटिल यौगिक। लिथियम आयन संकुल बनाता है और कोई भी संकुल नहीं बनाते। ठीक है ना, लिथियम आयन क्या बनाता है, संकुल बनाता है और कोई संकुल नहीं बनाते। ठीक है, क्यों नहीं बनाते, आकार क्या होता है, बड़ा होता है ना। सीजियम, अरे क्यों नहीं बनाते ये पूछा ना, लिथियम तो बनाता है, क्यों नहीं बनाते, और तो आकार बड़ा होता है।
लिथियम एक अपने वर्ग में अलग गुण धर्म प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो याद रखना, आयन संकुल बनाता है कौन सा आयन? लिथियम। लिथियम का आकार क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए इसका धनायन भी क्या होता है? छोटा। और धनायन जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित उतनी प्रबलता से करेगा, ठीक है। इसलिए जटिल यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करता है। कौन करता है? लिथियम, और कोई नहीं करता। और कोई मतलब फर्स्ट ग्रुप में और कोई नहीं करता। कौन? सोडियम नहीं करता, पोटेशियम नहीं करता, और रुबिडियम नहीं करता, सीजियम नहीं करता है। क्लियर है? फर्स्ट वर्ग के रासायनिक गुणधर्म, सबसे पहली बात है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का अर्थ क्या होता है? रिएक्टिविटी का अर्थ क्या होता है? क्रियाशीलता का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता। रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता। क्रियाशीलता, अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होते हैं मतलब अगर आपने देखा होगा सोडियम को अगर नम वायु युक्त स्थान पर छोड़ दिया जाए तो सोडियम जलने लगता है, अपने आप बिना आग लगाए जलने लगता है, ठीक है ना। उसी प्रकार पोटेशियम को अगर नम वायु में छोड़ दिया जाए तो पोटेशियम भी जलने लग जाता है, ठीक है। और सीजियम आपको पता है थोड़ी सी ऊर्जा पाकर के इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो उसको अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव में काम में लेते हैं। ये कारण क्या है? ये कारण सिर्फ एक ही है। फर्स्ट वर्ग में कोई पूछा जाए तो लगभग कारण आएगा बड़े आकार होने का। बड़े आकार होने का। बड़ा आकार होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, इसलिए क्रियाशीलता भी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है ना। अपने अपने आवर्त में सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और अपने वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है, ठीक है। आकार बड़े होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, ठीक है। मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। मुक्त अवस्था में पाए जाते तो क्रिया भी नहीं करते, जैसे कि आर्गन है, क्रिप्टोन है, रेडोन है, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये क्रिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती है। यानी सबसे अच्छा क्रियाशील इस फर्स्ट वर्ग में कौन है? सीजियम। और सबसे कम क्रियाशील कौन है? लिथियम, ठीक है ना। लिथियम क्रियाशील तो है आवर्त सारणी में, लेकिन अपने वर्ग में सबसे कम क्या है? क्रियाशील है। और अपने वर्ग में इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? सीजियम है। कौन है? सीजियम है, ठीक है। वायु से क्रिया, पहली अभिक्रिया है इनकी, किससे क्रिया करवानी है आपको? वायु से, ठीक। वायु से क्रिया करने के क्या बनाते हैं बताओ? ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। इन्हें केरोसिन या पैराफिन या मोम में रखा जाता है। अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेते हैं? ये क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इन्हें किस में रखा जाता है? केरोसिन में। और केरोसिन में क्या नहीं होती? ऑक्सीजन नहीं होती, वायु नहीं होती है। क्लियर है बात? ठीक है। पैराफिन या मोम में भी क्या नहीं पाई जाती? वायु नहीं पाई, तो क्रिया नहीं करेंगे, इसलिए लिथियम को छोड़ करके सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन या पैराफिन के अंदर रखा जाता है। ये अत्यधिक क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है। सीजियम तो वैसे भी किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसको तो रख नहीं सकते अपन। क्लियर है बात? ठीक। जैसे सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड बनाता है। बना हुआ सोडियम का ऑक्साइड अगर जल के साथ में क्रिया कर ले तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्लियर है? और बना हुआ हाइड्रोक्साइड अगर वातावरण में उपस्थित CO2 के साथ में क्रिया कर ले तो कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनेट बनाता है। तीन चीजें पढ़ी है हमने। कितनी चीजें पढ़ी है इसे एक अभिक्रिया में? तीन चीजें पढ़ी है। सबसे पहली बात, अगर सोडियम की अभिक्रिया करवाएं अपन किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में करवाएं? ऑक्सीजन के साथ में करवाएं तो बताओ क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O बनेगा। Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम का ऑक्साइड अगर क्रिया करे किसके साथ में? जल के साथ में क्रिया करे। सोडियम का ऑक्साइड Na2O प्लस में जल इसके साथ में क्रिया करता है तो बनता है सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH।
सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। इस सोडियम के हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करवाई जाए, NaOH की अभिक्रिया करवाएं अपन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ में, तो बन जाता है सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, और प्लस में जल क्या निकलता है, बाहर निकलता है। प्लस में जल क्या निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ग में जो धातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जैसे सोडियम ऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम की अभिक्रिया करवा दी हमने ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। बताइए Na2O लिखा हमने, NaO2 नहीं लिखा, क्यों है? और कम विद्युत ऋण तत्व को पहले लिखा जाता है और अधिक विद्युत ऋण तत्व को बाद में। तो सोडियम की विद्युत ऋणता क्या है, कम, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा। और भी एक चीज लिखी थी हमने, फॉर्मूला निर्माण पढ़ा था तब, मैंने कहा था सोडियम जो होता है उस पर चार्ज पाया जाता है +1 और ऑक्सीजन पर चार्ज पाया जाता है -2। ठीक है, इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे, तो हमने लिखा Na2O। Na2O यानी ये वाला चार्ज सोडियम के नीचे आएगा, इसका चार्ज यहाँ पर आएगा, तो एक लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा था ना। Na2O सोडियम का ऑक्साइड जल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। बना हुआ हाइड्रोक्साइड अगर क्रिया कर ले कार्बन डाइऑक्साइड से, तो सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्लियर है बात, सही है। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, सॉरी इसमें सोडियम का चार्ज कितना है, इस फॉर्मूले पर सोडियम पर चार्ज कितना है, ऑक्सीकरण अंक कितना है, बता सकते हो क्या, कितना है, 2 है, 2 लिखा है। अरे पहचानो इसको, ये 2 क्यों आया है, क्योंकि ये 2 तो चार्ज इस पर है। कार्बोनेट पर चार्ज 2 - का 2 होता है, और सोडियम पर तो कितना है, 1 है। अगर सोडियम पर 2 होता तो यहाँ पर इसको होल में ट्वाइस 2 नहीं आता। नहीं समझ आया रे, नहीं आया, हाँ नहीं है, मुझे पता है, दिख रहा है, लग रहा है। Na2CO3 ये है। मैंने कहा सोडियम पर चार्ज कितना है, तो आप कहोगे सर सोडियम कार्बोनेट में मूलक जो होते हैं उनको तोड़कर लिखते हैं Na+ और CO3- में 2, CO3- 2। ये पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था पहले चैप्टर में। मैंने कहा एक क्षारीय मूलक होता है, एक अम्लीय मूलक होता है, रट लेना इनको, फॉर्मूला निर्माण करना आएगा तो आप बना पाओगे फॉर्मूला। पढ़ाया था ना, किसी को याद ही नहीं। कार्बोनेट पर -का 2 चार्ज होता है, सोडियम पर प्लस का कितना, 1 चार्ज होता है। अभी तो पढ़ के आए हैं, पढ़ के नहीं आए कि इनके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको त्याग देते हैं, इससे क्या बन जाते हैं, ये +1 बन जाते हैं। तो सोडियम प्लस का चार्ज 1 रखता है, 1 चार्ज इसके नीचे लिखते हैं, -का 2 चार्ज इसके नीचे लिखते हैं, तो बना फॉर्मूला क्या, Na2CO3। घर जाकर के वो सारे फॉर्मूले बना के देखना जो मूलक लिखाए हैं, बना के देखना। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इधर से एक उठाना, इधर से एक उठाना, फॉर्मूला बना कर देखना। उठाना मतलब समझ गए। ये तत्व आर्द्र वायु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। किसके साथ में, आर्द्र वायु के साथ। आर्द्र मतलब जिस वायु के अंदर जल की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, उसके साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, लिथियम शुष्क वायु से, शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखी वायु, जिसके अंदर जल नहीं होता है, जिसके अंदर नमी नहीं होती है, वायु से क्रिया करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड। नम वायु से क्रिया
नहीं करेगा, कौन सी वायु के साथ में क्रिया करेगा? शुष्क वायु के साथ में क्या करेगा? क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड बनाता है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके नाइट्राइड का क्या करता है? निर्माण करता है। और कोई फर्स्ट ग्रुप में नाइट्रोजन के साथ में क्रिया नहीं करता। तो लिथियम करता है, क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा लिथियम नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करता है या नहीं, तो आप कहोगे करता है। क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। लिथियम नम वायु के साथ में प्रश्न देगा आपको कि सत्य कथन की पहचान करो या असत्य कथन की क्या करो? पहचान करो। तो वो प्रश्न अगर आपने ये पढ़ा है, मन लगा करके नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो वो शुष्क की जगह क्या लिखेगा? नम लिखेगा। और पढ़ते ही आप क्या करोगे? ये तो सही है, लिथियम तो ऑक्साइड बनाता है। लेकिन वहां पर गलती क्या होगी? शुष्क की जगह क्या आएगा? नम आएगा। नम वायु के साथ में क्रिया करके क्या नहीं बनाता? लिथियम ऑक्साइड नहीं बनाता। जबकि शुष्क वायु के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये तत्व आर्द्र वायु के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोनेट बनाते हैं। कार्बोनेट बनाते हैं। ये है लिथियम नाइट्रेट। क्या है? सॉरी, नाइट्राइट। लिथियम नाइट्राइट। देखो इधर, लिथियम पर चार्ज क्या होता है? प्लस का 1 होता है। और नाइट्रोजन पर चार्ज क्या होता है? माइनस का क्या होता है? 3 होता है। माइनस का क्या होता है? 3 होता है। पढ़ाया था ना। लिथियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। ऑक्सीकरण अंक -3 होता है। ठीक है, अगर ये चार्ज इसके नीचे लिखोगे, ये चार्ज इसके नीचे लिखोगे, तो फॉर्मूला बना Li3n। और ये क्या है? लिथियम का नाइट्राइड। लिथियम का क्या है? नाइट्राइड। ठीक है, तो लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, लिथियम मुख्यतः क्या बनाता है? ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। सोडियम मुख्यतः क्या बनाता है? प्रोक्साइड। क्या बनाता है? प्रोक्साइड। प्रोक्साइड का मतलब Na2O2। Na2O2। जैसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड आप पढ़ते हो, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। H2O2। ठीक है, H2O2 उसको काम में लेते हैं घाव को धोने के लिए। इसको काम में लेते हैं घाव को धोने के लिए। मेडिकल पर गए हो कभी? है, चोट लगी है, मेडिकल पर गए हो, मेडिकल वाले ने पट्टी की है, प्राथमिक उपचार दिया होगा, एक छोटी सी बोतल रखते हैं पानी की, घाव पर डालते हैं, घाव डालते ही वो क्या आ जाते हैं? उस घाव पर झाग आ जाते हैं, साफ करते हैं फिर उसको रुई से। वो क्या होती है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड होती है। एंटीसेप्टिक के रूप में जिसको अपन क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड होती है। ठीक है, तो सोडियम प्लस, ये तो है सोडियम। और प्रोक्साइड मतलब O2 के ऊपर माइनस का क्या होता है? 2 चार्ज होता है। O2 के ऊपर माइनस का क्या चार्ज होता है? 2 चार्ज। इसको बोलते हैं अपन प्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोक्साइड। समझ में आ गई बात? ध्यान देना है। ये तो है सोडियम और ये क्या है? ये प्रोक्साइड। प्रोक्साइड के साथ में क्रिया करेगा तो बनेगा सोडियम प्रोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम प्रोक्साइड। तो याद रखना, सोडियम क्या बनाता है? प्रोक्साइड बनाता है। सोडियम का ऑक्साइड कम स्थायी होता है, प्रोक्साइड क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। प्रश्न पूछा जाएगा पहले वर्ग में कौन सा तत्व सुपर ऑक्साइड बनाता है? कौन सा तत्व सुपर ऑक्साइड? तो 3 ही बनाते हैं। कौन कौन? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम तो बनाता है ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम क्या बनाता है? प्रोक्साइड। सोडियम क्या बनाता है? प्रोक्साइड। और ये तीनों क्या बनाते हैं? मुख्यतः सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला देख लेना, पोटेशियम यानी KO2, RbO2 और CsO2। सीजियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और ये हमने पढ़ा है Na2O2 सोडियम प्रोक्साइड। क्या बना है? सोडियम प्रोक्साइड। और ये पढ़ा हमने लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड, वो लिथियम का ऑक्साइड है, ये सोडियम का प्रोक्साइड है, और ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड कितने तत्व? 3 तत्व। कौन कौन से? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने सबसे पहली बात जाननी है कि क्षारीय धातु जो होते हैं, पहले वर्ग के धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके, सॉरी, वायु के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसके साथ में? ऑक्साइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जिसमें हमने पढ़ा कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, वायु के साथ में क्रिया करेगा, तो सोडियम का क्या बनेगा? ऑक्साइड।
क्या बनेगा? सोडियम का ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड अगर क्रिया करता है किसके साथ में? जल के साथ में, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। और बना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया कर ले तो सोडियम का क्या बनाएगा? कार्बोनेट बनाएगा। सोडियम का क्या बनाएगा? कार्बोनेट बनाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि लिथियम सामान्यतः क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम सामान्यतः क्या बनाता है? प्रोक्साइड बनाता है, Na2O2। और हमने पढ़ा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड KO2, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड RbO2 और सीजियम का सुपर ऑक्साइड CSO2 बनता है। क्लियर है बात? याद रखना है। अब ऑक्साइड में आपको बताना है कि स्थायित्व का क्रम क्या रहेगा। ऑक्साइड में स्थायित्व का क्रम क्या रहेगा? सबसे ज्यादा स्थायी होता है, क्या होता है? ऑक्साइड। क्या होता है? ऑक्साइड। सबसे ज्यादा स्थायी क्या होता है? ऑक्साइड। उससे कम ऑक्साइड पेरोक्साइड और उससे कम स्थायी सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड सबसे कम क्या होता है? स्थायी होता है। ऑक्साइड क्या होता है? सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है। जैसे आपने प्रश्न, अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा? क्या कारण है कि लिथियम, क्या कारण है कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता? क्या कारण है कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड नहीं बनाता? यानी लिथियम का ऑक्साइड ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। सुपर ऑक्साइड इसलिए वो नहीं बना पाता। क्लियर है? ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम ऑक्साइड भी बनता है, सोडियम पेरोक्साइड भी बनता है, सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनता। नहीं बनता क्यों? क्योंकि सुपर ऑक्साइड सबसे कम क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। सबसे कम क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। सोडियम ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा, उससे कम स्थायी होगा सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है। प्रश्न आ जाए सीजियम का ऑक्साइड, सीजियम का ऑक्साइड, सीजियम का पेरोक्साइड और सीजियम का सुपर ऑक्साइड, इन तीनों में ज्यादा स्थायी कौन है? सीजियम का ऑक्साइड। सीजियम का ऑक्साइड ज्यादा स्थायी है। बनाता सीजियम ऑक्साइड भी है, सीजियम पेरोक्साइड भी बनाता है और सीजियम सुपर ऑक्साइड भी बनता है, लेकिन ज्यादा स्थायी कौन होगा? ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा। बना हुआ सीजियम सुपर ऑक्साइड कम क्या होगा? स्थायी होगा। क्लियर है बात? हाइड्रोजन से क्या करनी है भाई? क्रिया करवानी है। धातु किसके साथ में क्रिया करेंगे? H के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? धातु हाइड्राइड। पहली लाइन में प्रश्न बनता है एग्जाम में, और प्रश्न ये पूछेगा कि बताओ फर्स्ट ग्रुप के तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाते हैं जल, हाइड्राइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। धातु हाइड्राइड जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड। और प्लस में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अच्छा प्रश्न है एग्जाम का। धातु हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ में अभिक्रिया करके, सॉरी, सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड जल के साथ में क्रिया करके सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम का क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। तो फिर इस अभिक्रिया में कौन सी गैस का निर्माण हुआ? इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। धातु हाइड्राइड मतलब ये है हमारे पास में सोडियम धातु, फर्स्ट वर्ग का कोई तत्व है। इसने किसके साथ में क्रिया की है? जल, सॉरी, हाइड्रोजन के साथ में क्रिया की है। तो क्या बना? NaH बना। धातु हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्राइड बना है। सोडियम क्या बना है? हाइड्राइड बना है। ये सोडियम हाइड्राइड NaH जो है, इसने अभिक्रिया की किसके साथ में? जल के साथ में। तो क्या बना है? आप कहोगे सर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और प्लस में कौन सी गैस बाहर निकली है? हाइड्रोजन गैस क्या निकली है? बाहर निकली है। हाइड्रोजन गैस क्या निकली है? बाहर निकली है। यहाँ पर सोडियम की हाइड्रोजन से क्रिया करवाई तो धातु हाइड्राइड बनाया। बना हुआ धातु हाइड्राइड की क्रिया करवाई जल के साथ में तो क्या बना? हाइड्रोक्साइड बना, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। हाइड्राइडों का स्थायित्व का क्रम, ऊपर से नीचे चलते हैं तो याद रखना स्थायित्व क्या होता है? घटता है। स्थायित्व क्या होता है? घटता है। लिथियम का हाइड्राइड ज्यादा स्थायी होगा,
सोडियम का हाइड्राइड कम स्थायी होगा, पोटेशियम का हाइड्राइड और कम स्थायी होगा, रुबिडियम का हाइड्राइड और कम स्थायी होगा, सबसे कम स्थायी होगा सीजियम का हाइड्राइड। कारण क्या है? ऊपर से नीचे चलते हैं तो याद रखना है आकार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। नाभिक से इस हाइड्रोजन की दूरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही याद रखना है बंध क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा। इसलिए याद रखना है ये कम स्थायी होता है और ये क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। लिथियम हाइड्राइड प्रबल स्थायी कारक है। क्यों? तो आप कहोगे लिथियम का आकार क्या होता है? छोटा होता है। लिथियम का आकार क्या होता है? छोटा होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने पर याद रखना स्थायित्व क्या होता है? घटता है। स्थायित्व क्या होता है? घटता है। जल से अभिक्रिया, धातु जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, धातु जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? निर्माण। जैसे जैसे हमारे पास में है पोटेशियम, ये है और इसने किसके साथ में क्रिया की है? जल के साथ में क्रिया की है। तो धातु हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? निर्माण। प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? निर्माण होगा। प्लस में हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, पोटेशियम यानी धातु है और जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर H2O से क्रिया, H2O से क्रियाशीलता बढ़ती है क्योंकि आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। लिथियम जल से बहुत कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है क्योंकि इसका आकार क्या होता है? आकार छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा होता है। सोडियम जल से तीव्रता से क्रिया करेगा और पोटेशियम जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। इसकी क्रिया से ज्वाला निकलती है। इसकी क्रिया से क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है। सोडियम भी जलने लगता है, ठीक है, पोटेशियम भी जलने लगता है, लेकिन ये जलकर तुरंत क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और ये पोटेशियम जो है ये जलता जलता ज्वाला उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम दोनों को रखा जाता है किसमें? केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अगर वायु के संपर्क में आ गया और उस वायु में नमी है, उस वायु में क्या है? नमी है, तो फिर ये दोनों क्या पकड़ लेंगे? आग पकड़ लेंगे। दोनों क्या पकड़ लेंगे? आग पकड़ लेंगे। रुबिडियम और सीजियम धमाके के साथ क्या करते हैं भाई? क्रिया करते हैं, यानी ये जब जलते हैं तो फिर विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। क्यों? क्योंकि आकार ज्यादा बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन प्रबलता से क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, देते हैं। ठीक है, हेलोजन से क्रिया, हेलोजन से क्रिया लिथियम क्लोरीन के साथ में क्रिया करके लिथियम का हेलाइड बनाता है, यानी लिथियम क्लोराइड बनाता है। लिथियम क्लोराइड बनाता है। हेलोजन से क्रिया करके हेलाइड बनते हैं। क्या बनाते हैं? हेलाइड। तो लिथियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्या बनेगा? क्लोराइड बनेगा। लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, सीजियम क्लोराइड। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक प्रवृत्ति बढ़ती है। देखो इधर, एक तो है हमारे पास में लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, और एक है हमारे पास में सीजियम क्लोराइड। क्या है? सीजियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में ज्यादा आयनिक कौन होगा? ज्यादा आयनिक कौन होगा? तो आप कहोगे सीजियम ज्यादा क्या होगा? आयनिक होगा। ज्यादा क्या होगा? आयनिक। यानी सीजियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। सीजियम और क्लोरीन के बीच में क्या पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। लिथियम और क्लोरीन के बीच में भी कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। लेकिन सीजियम का जो आपके पास में क्लोराइड होगा, सीजियम का क्लोराइड होगा, वो ज्यादा आयनिक प्रवृत्ति रखेगा। क्योंकि हमने बोला है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनिक प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि डेल्टा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होता है? बढ़ता है। और विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? आयनिक होगा। इसलिए सीजियम क्लोराइड ज्यादा क्या होता है? आयनिक होता है। लिथियम क्लोराइड कम क्या होता है? आयनिक होता है।
ठीक है। अब प्रश्न आपसे ये पूछे कि बताओ निम्न में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है, निम्न में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है। तो आप याद रखना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्लोरीन, सॉरी आपका सीजियम, ये जिन हेलोजन के साथ में बंध बनाएंगे ना, जिन हेलोजन के साथ में, आयोडीन के साथ में, ब्रोमीन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, फ्लोरीन के साथ में, वो सारा का सारा बंध जो बनेगा वो आयनिक बनेगा। क्या बनेगा? आयनिक। बॉन्डिंग में अपन अलग से और पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ग और वर्ग नंबर 17 के जो तत्व हैं वो आयनिक बंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। तो इनकी आयनिक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि डेल्टा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता का अंतर क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत ऋणता का अंतर जितना ज्यादा होगा वो यौगिक उतना ही ज्यादा क्या होगा? आयनिक होगा। समझ गए? नाइट्रोजन से क्रिया, नाइट्रोजन से क्रिया, लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। याद रखना क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, लिथियम का नाइट्रेट बनेगा, सॉरी नाइट्राइड बनेगा। लिथियम का नाइट्राइड जल से साथ क्रिया करेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। प्लस में कौन सी गैस बाहर निकलेगी? अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। NH3 गैस क्या होगी? बाहर निकलेगी। ध्यान देना है, यहाँ हमने लिथियम की नाइट्रोजन से क्रिया करवाई है तो लिथियम का नाइट्राइड बना, लिथियम का नाइट्राइड बना। बने हुए लिथियम नाइट्राइड को अगर आप जल के साथ में क्रिया करवाओगे तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। प्लस में जो गैस बाहर निकलेगी वो गैस एग्जाम में पूछे तो आपको बताना है क्या? अमोनिया गैस क्या निकलती है? बाहर निकलती है। जबकि हाइड्रोजन गैस कहाँ निकली थी? धातु की किसके साथ में क्रिया करवाई थी? जल के साथ में क्रिया। किसके साथ में? जल के। धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, जल बाहर निकलता है। ठीक है। अगर धातु हाइड्रोक्साइड की भी जल के साथ में क्रिया करवाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड की जल के साथ में क्रिया करवाते हैं, करता है क्या? धातु हाइड्रोक्साइड जल के साथ में क्रिया, धातु हाइड्रोक्साइड या धातु धातु ऑक्साइड की क्रिया करवाई थी किसके साथ में? कार्बन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाई थी, नहीं करवाई थी? धातु हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाई थी किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो बना था सोडियम कार्बोनेट और बना था जल। एक अभिक्रिया और थी जहां पर हमने हाइड्रोजन गैस बाहर निकाली थी। कौन सी अभिक्रिया थी? हाँ, जल से अभिक्रिया। किसकी जल से अभिक्रिया? धातु की जल से अभिक्रिया, धातु की जल से अभिक्रिया। धातु की हाइड्रोजन से अभिक्रिया के दौरान बना था धातु हाइड्राइड, और धातु हाइड्राइड की अभिक्रिया करवाई थी किसके साथ में? जल के साथ में। तो बनी थी कौन सी गैस से? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनी थी? हाइड्रोजन गैस। और अभी हमने पढ़ा है कौन सी गैस? अमोनिया गैस। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। जो कब बनती है? जब धातु के नाइट्राइड की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में? जल के साथ में। तब कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, अमोनिया गैस बनती है। प्रश्न दिए हुए थे मेरे, आपको नहीं मिलेगा? अमलगम। देखो अमलगम क्या होता है? अमलगम है एक प्रकार की मिश्र धातु। क्या होती है? मिश्र धातु। अमलगम है मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु अमलगम लिखा है। क्षारीय धातु मरकरी के साथ में अभिक्रिया करते हैं तब किसका निर्माण होता है? अमलगम का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे जैसे सोडियम की अभिक्रिया करवाई हमने Hg, तो बना क्या? NaHg। दोनों को साथ मिला करके नहीं लिखा हमने क्योंकि इनके बीच में आंशिक बंध पाया जाता है, पूर्ण रूप से मिला हुआ नहीं होता है। समझ में आ गई बात? इसलिए दोनों को क्या लिखा हमने? अलग अलग लिखा है। सोडियम का क्या बन गया? अमलगम बन गया। इसी प्रकार मैं कहूं आपसे कि पोटेशियम को अपन क्रिया करवाते हैं किसके साथ में? Hg के साथ में। तो पोटेशियम का क्या बनता है? अमलगम बनता है। लिथियम की क्रिया करवाते हैं Hg से, तो लिथियम का क्या बनता है? अमलगम बनता है। तो पहले कहने का मतलब यही है कि पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो
मरकरी के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? अमलगम का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? अमलगम का निर्माण करेंगे। चुपचाप बैठ जाओ। अमलगम का निर्माण करेंगे। देखो, लोहा और पारे को जब मिलाया जाता है ना तो अमलगम नहीं बनता, इसलिए पारे को लोहे के साथ में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, हमसे पूछा जाए कि लोहा है और पारा है, अगर उनको मिला दिया जाए तो क्या अमलगम बनेगा? तो आप कहोगे अमलगम नहीं बनेगा, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। लोहे के पात्र में रखा जाता है। थर्मामीटर को वायुयान में नहीं ले जा सकते। थर्मामीटर को वायुयान में नहीं ले जा सकते। पहले तो आप मुझे ये बताओ, थर्मामीटर को कांच में ही क्यों भरा जाता है और लोहे में ही क्यों भरा जाता है? कांच के साथ अमलगम का निर्माण नहीं होता, लोहे के साथ में भी अमलगम का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अगर थर्मामीटर को कहां पर ले जाए? वायुयान में ले जाए। अगर थर्मामीटर टूट जाए तो पारा बाहर निकलेगा, और वायुयान की बॉडी बनी होती है एल्यूमिनियम से। किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम मरकरी के साथ में क्रिया करेगा, बॉडी क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी, अमलगम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए वायुयान की बॉडी को नुकसान पहुंचता है, इसलिए थर्मामीटर को अपन कहाँ नहीं ले जा सकते? वायुयान में नहीं ले जा सकते। ठीक है, चेकिंग करके भेजा जाता है ना वायुयान के अंदर, देखा है क्या? हाँ, चढ़े तो नहीं, मुझे ही पता है, देखा है? तो याद रखना, थर्मामीटर को वायुयान में नहीं ले जाया जा सकता। वायुयान की बॉडी जो होती है एल्यूमिनियम की बनी होती है, और मरकरी और एल्यूमिनियम मिल करके क्या बना लेंगे? एल्यूमिनियम का अमलगम बना लेंगे। क्षारीय धातुओं की द्रव अमोनिया के साथ में क्रियाशीलता। द्रव अमोनिया के साथ में क्रियाशीलता, इसमें से एक प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, लेवल का बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। हाँ, हो गया। और क्या पढ़ाना था इसमें? आधी चीजें तो आप पढ़ के आए हो इसकी, नहीं पढ़ गए? आयनन ऊर्जा ये नहीं पढ़ गए आप? आकार नहीं पढ़ गए आप? हैं? आवर्त सारणी में आकार नहीं पढ़ा आपने? आयनन ऊर्जा नहीं पढ़ी आपने? हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा नहीं पढ़ी आपने? पढ़ रखी है। क्षारीय धातुओं की द्रव अमोनिया में विलेयता। क्षारीय धातुओं की द्रव अमोनिया में विलेयता। विलेयता का मतलब समझ गए? द्रव अमोनिया में घुलने की जो शक्ति है उसकी अपन चर्चा करते हैं। क्षारीय धातु द्रव अमोनिया में विलय होकर कौन सा रंग प्रदान करते हैं? नीला रंग प्रदान करते हैं। अच्छा प्रश्न है। क्षारीय धातुओं को अगर द्रव अमोनिया में डाला जाए तो विलयन का रंग हो जाता है कैसा? नीला रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? नीला रंग हो जाता है। वो ज्वाला परीक्षण था, ये द्रव अमोनिया के साथ में अभिक्रिया है। ठीक है, यह नीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। ये भी पेपर में पूछा जाता है। द्रव अमोनिया में जब डाला जाए किसको? क्षारीय धातुओं को, तो विलयन का रंग कैसा? नीला। यह नीला रंग कौन प्रदान करता है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन इनका विलयन चालकता प्रदर्शित करता है, कारण अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन व अमोनीकृत आयन के कारण। ठीक है, तीनों बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये है, अगर द्रव अमोनिया के अंदर क्षारीय धातुओं को डाला जाए तो जो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? नीला। यह नीला रंग कौन प्रदान करता है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। कौन प्रदान करता है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन इसको नीला रंग प्रदान करता है, तो हमने कहा कि विलयन जो है वो विद्युत का चालन करता है, मतलब चालकता प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन या अमोनीकृत आयन। आयन किसको बोला है? इलेक्ट्रॉन को ही हमने क्या बोला है? आयन बोला है। इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला है? आयन बोला है। ये तीनों बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक, अभी आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बना, लेकिन प्रश्न बनाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। इनका तनु विलयन अनुचुंबकीय होता है। एक तो होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। ठीक है, एक तो होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन को कहा जाता है डाइल्यूट। क्या कहा जाता है? डाइल्यूट। और इसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, सांद्र का मतलब उसके अंदर जल की मात्रा नहीं है, प्योर है वो। और तनु का मतलब उसके अंदर जल मिलाया गया है। तनु H2SO4, तनु सांद्र H2SO4, नाम सुना है?
तनु HNO3 सांद्र HNO3, तनु HCl सांद्र HCl। 12वीं में प्रयोग किया है लेबोरेटरी के अंदर, नहीं किया? टाइट्रेशन वगैरह नहीं की, करवाई नहीं, 11th में नहीं करवाई? अच्छी बात। हाँ, कभी ध्यान नहीं दिया। एक ये प्रश्न बना के जाएगा, अभी श्योर है एग्जाम में 100% है, एक प्रश्न आएगा विकिरण संबंध का, ठीक है ना? विकिरण संबंध क्या होता है, देखो इधर, लिथियम है और पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम है। यहीं से स्टार्ट होता है क्या मैग्नीशियम? बेरिलियम आएगा, क्या आएगा? बेरिलियम आएगा, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा क्या? कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंशियम। देखो इधर, कोई तत्व कहाँ पर, यहाँ पर, चलो यहाँ पर सोडियम कर देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? सीजियम, ठीक है, ये तो सही है? हाँ, बेरियम आ जाएगा। ये देखो, इस वर्ग के तत्व, इस वर्ग के तत्वों के साथ में क्या दर्शाते हैं? विकिरण संबंध, मतलब लिथियम मैग्नीशियम के साथ में टेढ़ा संबंध दर्शाएगा। विकिरण बन गया, ये विकिरण बन गया। अरे इधर देखो आप, ये एक वर्ग है, क्या एक है? यहाँ पर लिखा हमने लिथियम और यहाँ पर लिखा हमने क्या? मैग्नीशियम। दोनों कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विकिरण। तो इसको हमने क्या बोला? विकिरण संबंध। लिथियम और मैग्नीशियम ही विकिरण संबंध दर्शाते हैं पहले और दूसरे वर्ग के अंदर। तो प्रश्न पूछा था, लिथियम की समानता निम्न में से किस तत्व के साथ में पाई जाती है? मैग्नीशियम के साथ में पाई जाती है। लिथियम की समानता गुण धर्मों में किसके साथ पाई जाती है? मैग्नीशियम के साथ में पाई जाती है, ठीक है। आगे एक विकिरण संबंध का प्रश्न और है, और शायद पीछे वाले इस चैप्टर में दिया था आपको टेस्ट में, इस टेस्ट में आया था क्या विकिरण संबंध का प्रश्न? कल वाले में आएगा, विकिरण संबंध का प्रश्न कल वाले में आएगा। संडे को टेस्ट है ना? हाँ, संडे में। बेरिलियम है, हाँ आएगा। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, अरे पढ़ लेना रे, नहीं आएगा, ठीक है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या दर्शाते हैं? हाँ, विकिरण संबंध दर्शाते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन क्या दर्शाते हैं? विकिरण संबंध दर्शाते हैं, और इनमें से कोई विकिरण संबंध नहीं दर्शाता। तो पहले वर्ग के अंदर लिथियम और दूसरे वर्ग के अंदर मैग्नीशियम, दोनों की आपस में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना, ये विकिरण संबंध क्यों दर्शाए जाते हैं? क्योंकि आवेश और आकार का अनुपात क्या होता है? इनका समान होता है। इसके आवेश और आकार का अनुपात क्या होता है? समान होता है। अगर इसका आवेश और आकार का अनुपात निकालोगे, इसके आवेश और आकार का अनुपात लगा निकालोगे, तो दोनों क्या आएगा? समान आएगा। इसलिए वर्ग में ये दोनों क्या दर्शाते हैं? अपने गुणों में समानता, जिसे अपन क्या कहते हैं? विकिरण संबंध कहते हैं। तो S1 ब्लॉक हमारा क्या है? कंप्लीट है। S1 ब्लॉक हमारा क्या है? कंप्लीट है। इससे पहले दो चार एक बातें और दी गई है, देना एक बार मेरे को, दी हुई है। देखो इधर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की कुछ बातें आप पढ़ के आए हो। हाइड्रोजन का समस्थानिक पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए? आप पढ़ के आए ना? हाइड्रोजन निर्माण की विधियां मुझे पढ़ानी है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। बस इतनी चीजें पढ़ेंगे अपन, अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। मेन जो चीज है हमारे एग्जाम की, उनको अपन पढ़ते हैं। आप देखो, सबसे पहले तो लिथियम, सॉरी, पहले वर्ग के धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में जो क्रिया है उसको आपको याद रखना है। मतलब वायु के साथ में जो क्रिया है उसको आपको याद रखना है भाई। हाँ, आपने कल पढ़ा था आकार का क्रम, क्या पढ़ा था? आकार का क्रम। कौन बताएगा बिना देखे कि सर इनका आकार का क्रम ये होता है? बिना देखे कौन बताएगा? लिख दोगे? चलो फिर लिखो, आप आकार का क्रम लिखो, बिना देखे लिखना है।
हाँ, इनके आकार का क्रम बिना देखे लिखना है। नकल मारी एक दूसरा तो सौगन लगे देख लिया। हाँ है, सौगंध खाओ को नहीं है, खावे क्यों को नहीं है, को नहीं कोई सौगंध खाना है, है तो कहीं को नहीं सौगंध है। सौगंध तुम तो घणी खा ले, खावे कि नहीं है। गगनदीप, क्या हुआ, ऐसे खामोश कैसे बैठे हो, है लड़ाई होगी क्या आपकी? तो उन्होंने जगह कैसे चेंज कर दी? अच्छा जल्दी आ गए, बना दिया, ठीक है। तो ये प्रश्न आएगा पक्का, है क्या? अरे मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ कल। घबरा रहे हो क्या कल वाले एग्जाम के लिए, है? किया रे, लिखा है? लिख दिया, पक्की बात है, किया, लिख लिया। कहाँ पे लिख रहा था? रफ कॉपी नहीं निकाली तूने राम को, है? तेना नजर ना लाग जी बस की, तू यही पढ़ तो रही है, यही पढ़ तो रही तू, फुटकार और गाल दी मैं, तो पहले कौन आएगा? हमें लिखना है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है आकार का। पहले कौन आएगा? हाँ बीई, पहले कौन आएगा? बीई, ये लिखा हमने बीई। बीई से बड़ा कौन होता है? बीई से बड़ा कौन होता है? लिथियम होता है, चलो लिख दिया लिथियम। लिथियम से बड़ा कौन होता है? बोलेगा नहीं कोई, आपकी आदत है, बचा लेते हैं। लिथियम से बड़ा कौन होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। अब तो काना फूसी हो रही है, सुनाई दे रहा है मुझे, बता रहा है कोई पीछे पीछे। स्वामी जी मैग्नीशियम से बड़ा कौन होता है? सोडियम होता है। अब कोई बोल गया ना, जिससे पूछूं मैं वही बोलेगा, अगर बिना पूछे कोई बोल गया फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, देख लेना, ठीक है? तुम्हारा नोर और की नहीं हो। हाँ, सोडियम के बाद में कौन बोला ये? तो झूठ बोला है, दूसरी आवाज तो मुझे ही सुनाई दी है। सोगन तो खाली किंग ही खावा है सोगन, है? अब मेरी खा लियो, मैंने की जो भी ना छोड़ी होती। सोडियम के बाद में क्या आएगा? कैल्शियम। कौन आएगा? कैल्शियम। कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम। क्या आएगा? बेरियम। बेरियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम, ठीक है। घनत्व का क्रम देखना है, किसका क्रम देखना है? हाँ मैं पूछूंगा वही बताएगा। बंद कर दो, बंद करो, बंद करो। हाँ पीछे पीछे, चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। घनत्व, पहले वर्ग में किसका क्रम है? घनत्व का क्रम। बोल दे, पहले क्या लिखूं? लिथियम। बढ़ता क्रम लिखना है या घटता क्रम लिखना है? बढ़ता क्रम लिखना है, लिथियम। उसके बाद में Na, देखना आ रही फिर ही गलत बताना आ रही, बैठ जा। हाँ, घनत्व का क्रम, पीछे पीछे,
दीपक नाम है क्या? बता दे। ये तो मोटो डील घनत्व ने पींच पींच के मार दे हैं हैं। रामचंद्र ने तो मार रखे थे। बड़ा कौन यार तू? रामचंद्र आपने बता दे। पोटेशियम देख लियो। पोटेशियम के बाद में सोडियम के बाद में पहले कौन आएगा? लिथियम के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में रुबिडियम, रुबिडियम के बाद में सीजियम। ठीक है, कौन सा क्रम है ये घनत्व का? बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। ठीक है, फिर आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम। मेल्टिंग पॉइंट का क्रम है वही किसका क्रम है? बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है। ठीक है टॉपी मास्टर। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का क्रम बैठा बैठा बता दे, क्यों खड़े होंगे? कौन याद? ठीक है। हाँ मनीषा। लिथियम, लिथियम मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। ठीक, बोलेगा नहीं कोई? आगे सोडियम। ठीक है शाबाश। आगे पोटेशियम, वेरी गुड। आगे रुबिडियम। चलो बचाओ, मैं लिख रहा हूँ सीजियम। ठीक है, सही लिखा है? उल्टा होगा ना? हाँ उल्टा होगा। कैसे होगा? लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है, उससे कम होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, और पोटेशियम से कम होता है रुबिडियम, रुबिडियम से कम होता है सीजियम। ये क्रम होता है किसका? लिथियम का, सॉरी आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का घटता क्रम। घटता क्रम, घटता क्रम ही है। ठीक है, घटता क्रम ही है। अगर इसको लिखना चाहिए अपन बढ़ते क्रम में, तो सीजियम आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आएगा रुबिडियम, उसके बाद में आएगा कौन? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में आएगा सोडियम, सोडियम के बाद में आएगा लिथियम। ये तो है कौन सा क्रम? घटता क्रम। कौन सा क्रम है? घटता क्रम। और ये कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम। बैठ जाओ। क्रियाशीलता, किसका क्रम देखना है? क्रियाशीलता का क्रम देखना है। क्रियाशीलता का क्रम देखना है। क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है घटती है? घटती है। यही खराब है। घटती है बढ़ती? बढ़ती है। हाँ, क्रियाशीलता बढ़ती है घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर? घटती है। नाजुक, घटती है बढ़ती है? क्रियाशीलता। अरे आकार बढ़ता है ना, आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा जो सबसे बड़ा होगा, तो क्रियाशीलता भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्रियाशीलता भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील होता है सीजियम। क्लियर है बात? फिर है अपने पास में धात्विक क्रम। क्या है? धात्विक क्रम। धात्विक क्रम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक क्रम भी क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक क्रम सबसे अच्छा धातु कौन है? सीजियम। सबसे अच्छा धातु कौन है? सीजियम। हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, लिथियम बनाता है लिथियम ऑक्साइड। लिथियम बनाता है लिथियम ऑक्साइड। सोडियम बनाता है प्रोक्साइड। सोडियम बनाता है प्रोक्साइड। ठीक है ना? जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, समझ गए बात? चलो, अब इनकी हमें देखनी है स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व का क्रम, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है? सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है? ऑक्साइड। सबसे कम स्थायी कौन होता है? सबसे कम स्थायी कौन होता है? हाँ। अब आपसे पूछा जाए के टू ओ क्या है? के टू ओ और के टू ओ टू, और एक आ जाए आपके पास में के ओ टू, इनमें ज्यादा स्थायी कौन है?
K2O ज्यादा क्या है, स्थाई। सबसे कम स्थाई कौन है, KO2। ठीक है, ठीक। आगे देखिए आप, क्षार धातु जो है, क्षार धातु, ये अभिक्रिया करते हैं एलोजन्स के साथ। किसके साथ में, एलोजन के साथ में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, बताओ क्या बनाएंगे एलोजन के साथ में क्रिया करके, हेलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेलाइड बनाते हैं। एलोजन के साथ में क्रिया करके हेलाइड बनाते हैं। जैसे जैसे बनता है LiCl, NaCl, KCl, और बनता है पोटेशियम रुबिडियम, रुबिडियम क्लोराइड, और सीजियम क्या बनता है, क्लोराइड। हमें बताना है सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा। तो याद रखना सीजियम क्लोराइड सबसे ज्यादा क्या होता है, आयनिक होता है। और सबसे कम आयनिक होता है कौन, लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का क्लोराइड। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि ये ज्वाला परीक्षण देते हैं। क्या देते हैं, ये ज्वाला परीक्षण देते हैं। लिथियम कैसी ज्वाला देता है, लिथियम कैसी ज्वाला देता है? सिंदूरी लाल। सिंदूरी लाल को एक नाम और बोला है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड या क्रिम्सन लाल। बैंगनी ज्वाला कौन देता है, पोटेशियम देता है। सच में पोटेशियम देता है बैंगनी ज्वाला, क्लियर है, देखो पोटेशियम देता है। ठीक है, तो फिर सीजियम कैसे, कैसी ज्वाला, नीली। सीजियम कैसी है, नीली। और गोल्डन येलो, सोडियम गोल्डन येलो। क्रिम्सन लाल तो कौन है, लिथियम, क्रिम्सन लाल लिथियम। और गोल्डन येलो जो है सोडियम, और प्योर नीला जो है वो कौन है, सीजियम। प्योर लाल कौन है, रुबिडियम, प्योर लाल कौन है, रुबिडियम। और पोटेशियम कैसा है, बैंगनी, पोटेशियम कैसा, बैंगनी। क्लियर है, ठीक है। ये थी हमारी एस ब्लॉक की कुछ रासायनिक गुणधर्म, एस ब्लॉक के कुछ रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, चलो अब मुझे आप ये बताओ आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। पहले वर्ग में आयनन ऊर्जा का क्रम बताना है, पहले वर्ग में आयनन ऊर्जा का क्या बताना है आपको, क्रम बताना है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं आयनन ऊर्जा घटती है, आयनन ऊर्जा घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं आयनन ऊर्जा घटती है। सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होती है, लिथियम की। किसकी होती है, लिथियम सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा रखता है। लिथियम के बाद में सोडियम सबसे कम है, फिर पोटेशियम की और कम है, पोटेशियम से कम रुबिडियम की है, रुबिडियम से कम सीजियम की है, रुबिडियम से कम किसकी है, सीजियम की है। सबसे कम आयनन ऊर्जा होती है सीजियम की, इसलिए उपयोग भी करते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर। ठीक है, ये तो रट लिया होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सबसे अच्छा फर्स्ट वर्ग में धातु कौन सा है, सीजियम है। कौन सा है, सीजियम है। ठीक है, एक कल हमने और बात पढ़ी थी, लिथियम का क्रम हमने उच्च रखा था। कौन सा ऐसा क्रम था, धात्विक, धात्विक क्रम था। धात्विक प्रवृत्ति में लिथियम सबसे, देखो नहीं लिथियम तो नहीं लिखा धात्विक प्रवृत्ति के अंदर, है? गलनांक में ना, मेल्टिंग पॉइंट और ना, कल लिखा था एक अपवाद के रूप में पढ़ा था। आयनन ऊर्जा में घनत्व, घनत्व में लिखा था अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता में हमने देखा था लिथियम प्रबल अपचायक होता है, जबकि होना कौन चाहिए था, सीजियम होना चाहिए था। ठीक है ना, होता कौन है, लिथियम होता है। और कारण मैंने बताया था, आकार छोटा होने के कारण जल योजन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि जल के अणु इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जल में ये आयन जल्दी से दे देता है, इसलिए अपचायक क्षमता क्या हो जाती है इसकी, प्रबल हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। S1 ब्लॉक हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, S2 ब्लॉक